हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस पर। आज इस कंपटीशन क्लासेस में हम तर्क शक्ति में यानी रीजनिंग में एक चैप्टर पढ़ेंगे, कैलेंडर। कैलेंडर बहुत ही विशेष चैप्टर होता है, इसमें समस्याएं ज़्यादा होती हैं, तो ध्यान से आप पढ़िएगा इसको। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैलेंडर में आपको समझाया जाता है कि दो तरह के वर्ष होते हैं, एक सामान्य वर्ष होता है और दूसरा लीप वर्ष होता है। अब आप समझेंगे कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष होता क्या है। इसको एक बार फिर आप समझिए कि सामान्य वर्ष यानी जिसमें 365 दिन होते हैं, और 365 दिन का साधारण अर्थ क्या होता है कि 52 सप्ताह और एक दिन होता है, यानी 52 सप्ताह एक दिन होता है। और लीप वर्ष वह होता है जिसमें 366 दिन होते हैं, और 366 दिन का अर्थ क्या होता है कि 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। जो 52 सप्ताह के बाद हम जो दिन पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ सामान्य वर्ष में हम 52 सप्ताह एक दिन, तो इस एक दिन को हम लोग विषम कहते हैं। विषम का अर्थ क्या होता है? भिन्न होना, यानी ये 52 सप्ताह से अलग हिस्से है, तो इसका मतलब एक दिन विषम होता है। प्रश्न कहीं पर आ जाता है कि सामान्य वर्ष में कितने दिन विषम होते हैं, तो हमें आंसर क्या देना होगा कि सामान्य वर्ष में एक दिन विषम होता है। और ऐसे लीप वर्ष में कितने दिन विषम होते हैं? तो लीप वर्ष में 2 दिन विषम होते हैं। ये कैलेंडर है। अब इसमें सामान्य वर्ष और लीप वर्ष, ऐसा क्या हुआ कि हमें अपने कैलेंडर में सामान्य और लीप वर्ष बनाने पड़े। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष बनाने के पीछे असली कारण पृथ्वी की परिक्रमा है। हमारे जो पृथ्वी की परिक्रमा है, इसका जो समय होता है ये होता है कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 12 सेकंड, इतना समय होता है पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में। यानी अपने धुरी पे घूमते हुए एक पूरी परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 12 सेकंड लगते हैं सूर्य के चारों ओर घूम के परिक्रमा पूरी करने में। अब देखिए इसमें क्या होता है, यानी एक परिक्रमा पूरी हुई तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 12 सेकंड को मैं ऐसे कह सकता हूं कि लगभग 6 घंटे, लगभग। यानी एक परिक्रमा पूरी होती है तो मैं 365 का एक वर्ष बना लेता हूं, 6 घंटे मेरे एक्स्ट्रा बच जाते हैं। फिर मैं दूसरा चक्कर पूरा करता हूं 365 दिन का, फिर मैं दूसरा वर्ष बना लेता हूं, फिर 6 घंटे एक्स्ट्रा बच जाते हैं। फिर तीसरा चक्कर भी मैं 365 दिन का पूरा कर लेता हूं, लेकिन क्या होता है 6 घंटे फिर भी बच जाते हैं। और जब मैं चौथा चक्कर पूरा करता हूं यानी 365 दिन का, तो ये जो 6 घंटे इसमें जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं, ये आपस में सब बचे हुए मिलकर के यहाँ एक नया दिन का निर्माण करते हैं। जो एक नया दिन हम 365 में जोड़ करके इसे 366 दिन कह देते हैं, और इसी 366 दिन को हम लीप वर्ष कहते हैं। तो ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष क्यों बनाए गए। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष इसलिए बनाए गए हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा करने में 365 दिन लगते हैं और 6 घंटे अतिरिक्त बच जाते हैं। वो अतिरिक्त घंटे जब हम 4 बार में एक साथ उसको जोड़ लेंगे तो वो एक नए दिन का निर्माण करते हैं, जो हर चौथे साल में जोड़ करके हम दिनों को 366 कर लेते हैं, और जिससे एक नए तरह के वर्ष का निर्माण होता है जिसको हम लीप वर्ष कहते हैं। ये बात क्लियर होगी कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष होने के पीछे जो असली कारण है वो पृथ्वी की परिक्रमा का है। ये बात तो समझ में आ गई। अब इसमें आगे चलते हैं। आगे आपको कैलेंडर में समझाया जाता है, ये पहला स्टेप रहेगा, इसको ये होता है दिन ज्ञात करना। दिन ज्ञात करने का अर्थ क्या हो गया कि आपको कोई भी तिथि दे दी जाए, और वो तिथि इस तरह से दी जाए कि डे, मंथ, फिर ईयर। जैसे आपकी जन्म तिथि है, मेरी जन्म तिथि है, या आपके परिवार में किसी मम्मी पापा की जन्म तिथि है, आप उस जन्म तिथि का दिन ज्ञात करना चाहते हैं कि वो एग्जैक्ट डेट क्या थी या एग्जैक्ट दिन क्या था जिस दिन उनका जन्म हुआ था।
तो उसके लिए या आप हाल फिलहाल के या आने वाले दिनों के लिए या आने वाले तारीखों के लिए आप दिन ज्ञात करना चाहते हैं तो ये वाला तरीका सबसे बेस्ट तरीका है। आप इसको बड़े ध्यान से समझिए। दिन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सन से। सन मतलब जो साल दिया होगा, जो हमें दिया होता है ईयर के हिसाब से, जो सन हमें दिया होगा उस सन के अंतिम 2 या 3 अंक हम चुन लेते हैं। 2 या 3 अंक हम चुन लेते हैं। अब आप समझ रहे हैं कि जी 2 या 3 का क्या अर्थ है, 2 कब चुने 3 कब चुने, वो मैं बताऊंगा आपको कि 2 या 3 हमें कैसे लेने हैं। अब जैसे हम साल के अंतिम अंक ले लेते हैं, सबसे पहले फिर हमें देखना होता है कि ये जो साल हमने लिया है ये लीप वर्ष तो नहीं आ गया, ये सामान्य वर्ष तो नहीं आ गया। तो लीप और सामान्य वर्ष का जो पता है वो 4 से भाग दे के होता है। यानी अगर जो 4 से पूरा कट जाएगा, क्योंकि 4 हर चौथे साल लीप वर्ष आता है, जो 4 से कट जाएगा वो लीप वर्ष है, जो नहीं कटेगा वो सामान्य वर्ष है। तो 4 से भाग देंगे हम और भागफल यहाँ पे लिख लेंगे। जो भी भागफल आएगा, शेषफल नहीं, सिर्फ भागफल लिख लेंगे। उसके बाद तारीख लिख लेंगे, जिस तारीख का मेरे से पूछेंगे दिन, और उसके बाद जो माह दिया होगा उस माह का कोड मैं लिख लूंगा। अब आप समझेंगे कि माह का जो कोड होता है ना, वो एक अलग से डिजिट होती है, वो आपको याद रखनी पड़ती है, बहुत ही आसान सरल है। तो माह का कोड हम लिख लेंगे। अब माह का कोड लिखने के बाद फिर हम इसको 7 से भाग दे लेंगे। अब आप ये पूछेंगे जी 7 से क्यों भाग दे रहे हैं, हम तो 8 से दे सकते हैं या 10 से भी दे सकते हैं। तो 7 से भाग देने का अर्थ ये होता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से भाग दिया जाएगा। तो सभी को जोड़ करके जब आप 7 से भाग देंगे तो कुछ शेष बचेगा, कुछ भी, जैसे 1 शेष बच गया या 2 बच जाए या 3 या 4 या 5 बच जाए या 6, हो सकता है ना बचे, ऐसा भी हो सकता है कि शेष ही ना बचे। तो सबसे पहले जैसे हम 7 से भाग देंगे तो शेष कुछ ना कुछ बचेगा। अब इस कुछ ना कुछ बचे के हमारे दिन निर्धारित करते हैं कि क्या दिन आएगा। अब आप याद कीजिए कि जब आप दूसरी, तीसरी या 5वीं कक्षा में आप पढ़ रहे थे तो आपको आपके मैडम ने सिखाया होगा संडे मंडे, संडे मंडे, रविवार सोमवार, इस तरह वो याद करते थे बच्चे, संडे मंडे, ये वाली चीजें। तो संडे मंडे ये जो आप याद कर रहे हैं, ये किस, आपने कभी ये पूछा है कि जी ये जो संडे हम लोग याद कर रहे हैं, ये संडे की स्पेलिंग याद नहीं हो रही है मुझसे, तो संडे में बाद में याद कर लेता हूँ, पहले मैं मंडे याद कर लेता हूँ। लेकिन नहीं, आपने पहले क्या याद किया है, संडे। इसका अर्थ ये है कि कैलेंडर जब बनाया गया तो पहला दिन क्या था, संडे। जब तो आप ऐसे वो किताब में लिख के आ गया, और किताब में लिख के आ गया, ऐसे आपके टीचर ने पढ़ा दिया और ऐसे ही वो याद कर लिया। आपने वो समझा ही नहीं कि वो संडे पहले क्यों था, क्योंकि संडे पहले इसलिए था क्योंकि पहला दिन जब कैलेंडर बनाया गया तो पहला दिन क्या था, संडे। उसी के हिसाब से तो पहला दिन क्या है, संडे यानी रविवार, फिर दूसरा क्या है, सोमवार, फिर तीसरा क्या है, मंगलवार, फिर चौथा क्या है, बुधवार, फिर 5वां बृहस्पतिवार, और फिर 6ठा शुक्रवार, और अगर कुछ भी ना बचा तो शनिवार, क्योंकि शनिवार तो कुछ भी नहीं बचा तो शनिवार। ठीक है, तो ये हमारे दिनों के कोड होते हैं, मतलब इनसे हम दिन निर्धारित करते हैं कि क्या दिन होगा, किस तिथि का क्या दिन होगा। क्या 7 से भाग दे के शेष बचेगा तो दिन क्या होगा। अब सबसे पहले मैं आपको एक एक स्टेप समझाता हूं कि कहां पे क्या स्टेप की आवश्यकता थी। सबसे पहले बात करते हैं हम सन की। तो जैसे किसी की जन्म तिथि 1990 है, तो जो 1990 है तो वो सिर्फ क्या बताते हैं आपको, 90 है जी हमारी। अगर किसी की 1994 है तो वो क्या कहते हैं, सिर्फ 94 है जी, 5 4 94 है जी हमारी। अगर किसी की 1999 है तो वो क्या कहते हैं कि 99 है जी हमारे। तो लेकिन अगर किसी की जन्म तिथि 2000 है, सन 2000, तो वे आपसे ये नहीं कहेंगे हमारी जन्म तिथि तो 20 है, तो वो ऐसा नहीं कहते। यानी कहने का अर्थ क्या हो गया कि आप जैसे 1900 वाले दशक से चल रहे हैं तो 1900 में आपने 2 अंक लिए भाई, 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99। तो 99 के बाद अगला साल क्या आएगा, 100।
तो अंक अपने आप कितने हो गए 3, अभी तक कितने थे 2। वही मैंने लिखा है कि सन के अंतिम 2 या 3 अंक आपको लेने हैं। 2 अंक वहां लेने हैं जो 1900 का दशक होगा उससे पहले पहले में, और 3 अंक वहां लेने हैं जो 20 का दशक होगा। यानी जैसे अभी 2020 का आप कहेंगे तो मैं लूंगा 120, अगर आप कहेंगे 2023 तो मैं यहाँ पे लूंगा 123। इस तरह से ये अंक मुझे लेने हैं, अंतिम अंक लेने हैं। उसके बाद 4 से भाग देना। मैंने बताया कि भाग इसलिए देना होता है हमें ये पता लग जाए कि ये सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। इसके बाद तारीख हम ले लेंगे जो भी वहां दी होगी, और माह का कोड हम इसको एक बार देखेंगे, याद कर लेंगे। बहुत आसान है याद करना, सरल है। समझते हैं कि माह के कोड क्या होते हैं। मैं इधर समझा रहा हूं। तो माह के कोड क्या होते हैं जी? तो माह के कोड क्या होते हैं? 2 तरह के वर्ष होते हैं, एक लीप वर्ष होते हैं और एक सामान्य वर्ष होते हैं। 2 तरह के वर्ष होते हैं, एक सामान्य होते हैं, एक लीप होते हैं। तो हम कोड याद करेंगे एक तरह के वर्ष का, एक अपने आप हमारे याद हो जाएगा कि जैसे लीप वर्ष के कोड होते हैं कि 034, 025, 036, 140। मैंने क्या लिखाया? 034, 025, 036, 140। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 12 कोड है। प्रत्येक महीने का एक कोड है। अब लीप वर्ष के आप बहुत अच्छे से याद कर लें, जैसे मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं अपना या किसी का कि 034, 025, 036, 140। इस तरह हम इसको याद कर लें। अब लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में अंतर क्या होता है? 1 दिन का अंतर होता है। कहां तक अंतर होता है? फरवरी तक अंतर होता है। भाई सामान्य वर्ष में फरवरी 28 की होती है, जबकि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। जो 1 दिन बढ़ा हुआ है वो वहां जोड़ना पड़ता है। उसी चीज को लेकर के तो सामान्य में यहाँ इसमें 1 जोड़ देते हैं, और वो भी कहां तक? केवल फरवरी तक। 3 0 की जगह 1 जोड़ करके, 3 की जगह 4, और बाकी पूरे कोड जो के तू रहते हैं 036, 140, और ये हमारा कोड हो गया। कोड क्या है? 034, 025, 036, 140। सामान्य में याद क्या रखना है कि जनवरी और फरवरी में 1 बढ़ेगा, यानी 0 की जगह 1 और 3 की जगह 4 रहेगा। बाकी पूरा तरीका एज इट इज रहेगा। देखिए टेस्ट कर लेते हैं अपने नियम को कि हमारा नियम सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। हमने कोई गलत नियम तो नहीं अपना लिया दिन निकालने के लिए। तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं आज की तिथि को लेकर के। तो यहां सन दिया हुआ है 2023, और मैंने बताया 2023 में हमें लेना है 123, और 123 को मुझे अलग से भाग करना है 4 से। क्यों भाग करना होता है? जिससे मैं ये पता कर पाऊं कि ये सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। तो मैंने 4 से भाग दिया, 4 तिया 12, बचे 3, और 4 से 3 को भाग नहीं दिया जा सकता, तो इसका मतलब मैंने 0 लगा लिया और 3 मेरा शेष बच गया। और जब 3 शेष बच गया इसका मतलब ये सामान्य है, क्योंकि लीप वर्ष 4 से पूरा पूरा कट जाता है, तो ये सामान्य वर्ष है। इस सामान्य का या लीप का क्या अर्थ होता है? अगर कुछ भी शेष बच जाएगा तो ये सामान्य है। इस सामान्य का केवल अर्थ इतना है कि जब हम माह के कोड लेंगे तो सामान्य की ओर से लें या लीप की ओर से लें, और उसमें भी कहां तक का है? केवल फरवरी तक का है। बाकी कोड जो कहते हैं यानी 034, 025, 036, 140, केवल फरवरी तक में क्या होता है कि वहां 1 हो जाता है और 3 की जगह 4 हो जाता है, यानी 144, 025, 036, 140। केवल ये अंतर होता है इसे भाग देने का। 4 से भाग देकर मुझे ये तो पता लग गया कि ये सामान्य है। भागफल में यहाँ पे लिख लेता हूं, उसके बाद दिनांक लिख लेता हूं, और दूसरा महीना है सामान्य में तो कोड दिया हुआ है 4 मैंने यहाँ लिख लिया है। फिर मैं इसको जोड़ ले रहा हूं, तो 6, 4, 10, 3, 13, और जोड़ करके हो गया ये 8, और हमने लिख दिया 1, और मुझे भाग देना है 7 से। क्यों? क्योंकि 7 दिन होते हैं सप्ताह में, तो 7 दूनी 14, तो बचे हैं अभी 4, 43 हो गया है, 7 छिंग 42, और बचा है अभी मेरे पास 1। आगे अंक नहीं बच रहा है, यानी 1 शेष बच गया है। और आप याद करिए दूसरी, तीसरी, 5वीं कक्षा में की बात कि पहला दिन पहले क्या याद कराया मैडम ने? संडे। तो पहला दिन क्या है? संडे, यानी पहला दिन क्या है? रविवार। और आज की तिथि का दिन क्या है?
रविवार। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं ये फुल प्रूफ तरीका है, ये हर जगह काम करेगा। आप आज की तिथि निकालना चाह रहे हैं, 10 साल बाद की निकालना चाह रहे हैं, या 10 साल पहले की निकालना चाह रहे हैं, या 50 साल पहले या 100 साल बाद की निकालना चाह रहे हैं, तो ये अच्छी तरह से काम करता है। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।